अगर आप स्वस्थ पैदा हुए हैं, स्वस्थ दिमाग के साथ पैदा हुए हैं, तो या तो आप नौकर मजदूर बनकर जीवन अटकते भटकते ट्रेन में लटकते हुए काट सकते हैं, या फिर कुछ दिमाग लगाकर इस जीवन को आसान बनाकर और अपने तरीके से रेस्पेक्टफुली एक लाइफ जी सकते हैं। और अगर आप बहुत त्याग कर सकते हैं, हार्ड वर्क कर सकते हैं, तो आप इस दुनिया पर राज भी कर सकते हैं। एक स्पेशल पर्सन बन सकते हैं, अपनी लाइफ एक अलग तरह से जी सकते हैं। कैसे शुरू करना है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। आज की वीडियो में मैं 3 तरह के लोगों के बारे में बात करूंगा और किस तरह आपको इस कहानी को हकीकत में बदलना होगा, आज ये भी स्टेप वाइज और तरीके से समझेंगे। मैं लोगों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करूंगा। नंबर 1, वे लोग जो बिल्कुल गरीब हैं या झोपड़पट्टी में जीवन काट रहे हैं। नंबर 2, वे लोग जिनको ज़मीन जायदाद दुकान आदि जैसे पूर्वजों के बिजनेस विरासत में मिले हैं, या ये लोग मध्यम वर्ग मिडिल क्लास कहलाता है। एक्चुअल में सबसे ज़्यादा परेशान यही वर्ग होता है। नंबर 3 की हम बात करें तो हाई क्लास या नेता अभिनेता या बड़े उद्योगपतियों के घर जन्मे लोग होते हैं, जिन्हें पहले से ही कोई बड़ा बिजनेस विरासत में मिला हुआ होता है। उनका सही चलता रहता है, लेकिन शुरू के जो 2 कैटेगरीज़ हैं इनमें समस्या आती हैं। इन लोगों को शुरुआत कैसे करनी है, क्या करना है, इस चीज़ में बहुत सारी समस्याएं हैं। आज हम इस वीडियो में समझेंगे किस तरह से उनकी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं, किस तरह से वे लोग इस श्रेणी में तीसरी वाली में हाई क्लास में जा सकते हैं। आप अगर पहली कैटेगरी में आते हैं, यानी गरीब हैं, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, आपके पास कोई विरासत में मिली हुई चीज़ नहीं है, तो आपको सबसे पहले दिमाग के साथ हाथ पैरों से भी परिश्रम करना होगा। आपको एक स्किल सीखनी होगी, उसे डेवलप करना होगा। यदि आप ड्राइविंग कर सकते हैं तो आपको ड्राइविंग सीखनी होगी। एक्चुअल में कहने का मतलब ये है कि स्किल ऐसी सीखनी है जो फ्यूचर में प्रोग्रेसिव हो, जिसमें काम बढ़ाया जा सके, जैसे ड्राइविंग, कुकिंग, मैकेनिक का काम, या अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो टीचिंग वगैरह भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। हम एक ड्राइविंग का एग्जांपल लेकर चलना शुरू करते हैं आज। आप सबसे पहले, अगर आपको ड्राइविंग आती है तो सबसे पहले आपको एक टैक्सी किराए पर लेनी है। आपको टैक्सी या तो किराए पर लेकर चलाना शुरू करना है, या आप नौकरी कर सकते हैं जो 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी होती है। मान लो आप 15 से 20 हज़ार सैलरी या कार किराए पर लेकर चलाते हैं, तो आपको 15 से 20 हज़ार की कमाई महीने में होती है। तो आपको 6 से 8 हज़ार रुपये खर्चा करके 7 से 12 हज़ार रुपये महीने एक SIP करानी होगी। 1 साल नौकरी करके आप लगभग 1 से सवा लाख रुपये इकट्ठा कर लेंगे और उससे डाउन पेमेंट जमा करके एक कार लेनी होगी और उस पर एक ड्राइवर रखकर चलवानी होगी। अभी आपको नौकरी या किराए वाली कार को जो पहले आप चलाते थे वो नहीं छोड़नी है। क्यों? क्योंकि ये सड़क पर चलने वाले वाहन हैं। अगर आप किसी भी छोटी मोटी दुर्घटना में, कोई आपके साथ दुर्घटना हो जाती है और आपका 15 दिन भी काम रुक जाता है, तो आपका सिस्टम एकदम से बिगड़ जाएगा। इसलिए आप अपनी कार ड्राइवर से चलवाएंगे, वहाँ से 20 से 25 हज़ार की कमाई आपको हर महीने हो जाएगी। इसे 15 से 20 हज़ार भी मान लो, तो आप इससे एक EMI कार की आसानी से भर सकते हैं। अपनी जो कार आपने फाइनेंस पर ख़रीदी है, उससे जो ड्राइवर रख के आपको इनकम मिलती है, उससे आप EMI देते रहेंगे। दूसरी कार जो आप चला रहे हैं पहले से ही, जो आपने किराए पर ली है या आप नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको 15-20 हज़ार की कमाई होती रहती है। और आपको फिर वही काम करना है। लगभग 1 से 1.5 साल बाद फिर आपको एक कार दोबारा से फाइनेंस करानी है। अब आप उस कार को खुद चला सकते हैं, दूसरी वाली कार को आप खुद चला सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप खुद कार चलाते हैं तो 35, 40, 50 हज़ार रुपये तक आप अपनी कार चलाएंगे। ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप कमा सकते हैं और उससे आप लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये तक दोनों कारों की EMI आसानी से भर सकते हैं। उसमें से जो आप एक कार से 10-5 हज़ार रुपये खर्च करते हैं वो आप करते रहिए, बाकी आप 8-10 हज़ार रुपये SIP में डालते रहिए, बाकी अपनी EMI भरते रहें। आप ये तीनों काम करते रहें। ये काम करते हुए आप 4 साल लगातार आप ये काम करते रहेंगे तो आपकी EMI पहली कार की फ़ाइनल हो जाएगी। तब आप SIP का अमाउंट, आपका जो SIP का अमाउंट होगा वो 10 से 25 हज़ार रुपये बढ़ाकर कर देंगे। अगले 1 साल में दूसरी कार की EMI भी ख़त्म हो जाएगी। तब आप SIP 25 हज़ार से 40 हज़ार रुपये महीना कर देंगे। कार की उम्र 15 साल होती है, यानी आज के लगभग, अगर आप आज काम ये शुरू करते हैं तो आज के 15 साल बाद यानी 2039-40 में आपके पास SIP अकाउंट में 1.5 से 2 करोड़ के आसपास पैसा होगा। और अगर आप अपनी 2 कारों को हर साल 2 साल में एक कार या 2-3 साल में एक नई कार ख़रीदते रहेंगे, 4-5 कर देंगे,
तो आप अपना एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। बिना पैसों के शुरू किया हुआ ये जो स्किलफुल बिजनेस है, इसको काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। आप बिल्कुल गरीब पैदा हुए हैं या आप मिडिल क्लास में भी पैदा हुए हैं, तब भी आप इसे बिना किसी परेशानी के शुरू कर सकते हैं। ये बहुत मुश्किल बिजनेस नहीं है। ये तो हुई एक गरीब आदमी की अमीर बनने की जर्नी शुरू। अब हम बात करेंगे मिडिल क्लास की। मिडिल क्लास में भी ये बिज़नेस सफलतापूर्वक किया जा सकता है। मिडिल क्लास उसे एक स्टेप और आगे से कर सकता है, क्योंकि वो अपनी कार खुद खरीद के शुरू कर सकता है, जिससे उसे शुरू में ही ज़्यादा आमदनी मिलेगी और वो उसमें बहुत जल्दी, जो काम 20 साल में एक गरीब आदमी कर रहा है, मिडिल क्लास उसे 15 साल में कर सकता है। लेकिन इससे अलग भी बहुत सारे ऐसे बिजनेस आइडियाज़ हैं जो मैं आपको बताऊँगा। ये आइडिया वही होंगे जो प्रैक्टिकल हैं, ना कि किताबों की कहानियाँ हैं जो किताबों में लिखी हुई अच्छी लगती हैं और प्रैक्टिकल से उसका कोई मतलब नहीं होता। दोस्तों, आप कोई बिजनेस कर लें या नौकरी कर लें, जब तक आप सेविंग नहीं करेंगे, आप में से कोई बड़ा नहीं बन सकता। आप जो भी बिजनेस करेंगे अपनी क्षमता अनुसार उसमें से 20 से 25% इनकम की SIP ज़रूर करा के रखें, ताकि 10 से 20 साल बाद आपकी लाइफ बेहतरीन गुजर सके। दोस्तों, जो बिज़नेस स्टेबल होते हैं उनसे बहुत बड़ी इनकम नहीं प्राप्त होती है, और जो कम स्टेबल होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा दिन इनकम प्राप्त नहीं होती है। लेकिन स्टेबल चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और अगर स्टेबल चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो आपको सीजनल या अस्थायी काम करके, अपॉर्चुनिटी वाले बिजनेस करके या छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके स्टेबल प्रॉपर्टी या बिजनेस शुरू करने पड़ते हैं। जैसे ज़मीन, दुकान, मकान, ये सब स्टेबल चीज़ें हैं। इनसे थोड़ा थोड़ा पैसा हमेशा आता रहेगा, साथ साथ इनकी वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। आपके पास ज़मीन है या दुकान है, आप मिडिल क्लास से हैं, आपके पास कोई दुकान है, ज़मीन है या खाली पड़ी ज़मीन है, अगर सड़क के पास है तब फिर तो आप उसमें बैंक्वेट हॉल या पार्टी हॉल खोल सकते हैं, होटल चला सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप लोन लेकर आप शुरू कर सकते हैं। और अगर रोड के किनारे आपका खेत या दुकान नहीं है तो आप अपनी ज़मीन पर मसाले पीसने या पैकिंग करने, आटा पीसने, तेल वाला कोल्हू लगाकर सभी सामान को पैक करके अपने ब्रांड के नाम से बेचना शुरू कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी देंगे तो आप बहुत अच्छा भविष्य आपका इसमें बन जाएगा। जब आप मार्केट में नाम से जाने लगेंगे तो आप आराम से 25% तक कमाई इसमें प्रॉफिट कर सकते हैं और बहुत अच्छी एक इनकम आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप कपड़े आदि का काम भी शुरू कर सकते हैं। कपड़े का काम ऐसे शुरू करना है, यानी आपको करना क्या है कि आप कपड़ा तैयार, जैसे लुधियाना से और गांधीनगर से, सूरत से, बहुत सारी जगहों पर अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बिकता है, जो बिना तैयार, मतलब कपड़ा तैयार होता है और बिना बने हुए कपड़े, यानी तैयार रेडीमेड नहीं होता है, वो बस कपड़ा तैयार होके आता है। उसे अच्छी क्वालिटी का कपड़ा खरीदकर एक टेलर की कंपनी इसको ऑर्डर देकर सभी साइज़ के कपड़े तैयार कराकर अपना ब्रांड नेम उस पर लगाना है और अपना एक आउटलेट सा खोल के उसमें बेचने शुरू करने हैं और उसे ऑनलाइन लेकर जाना है। ऑनलाइन आपको एक, मतलब अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इन पर आपको एक अपना कार्ट खोल लेना है और वहीं आपको ये डालने हैं। आप बहुत कम प्रॉफिट पर बेचना शुरू करें। दोस्तों, एक कहावत है कि जो कम चाहता है उसे हमेशा ज़्यादा ही मिलता है। आप क्वालिटी अच्छी रखेंगे तो 1 से 2 साल में आपका इतना माल बिकने लगेगा कि आप ऑर्डर पर 100 से 200 रुपये भी निकालेंगे, तो अगर आपको 500 ऑर्डर भी आने लगे तो आप 15 से 20 लाख रुपए महीना आसानी से कमा लेंगे। आपको क्वालिटी अच्छी रखनी है हमेशा। एक पीस भी अगर ख़राब हुआ तो उससे पूरी कंपनी की रेपुटेशन ख़राब होती है। आपको कीमत बिल्कुल 100 से 200 प्रॉफिट तक ही रखनी है। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की आप 400-500 रुपये की इच्छा ना रखें, वरना आप बिल्कुल शुरू में थोड़ा बहुत कमा के ही रुक जाएंगे। ऐसी बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई हैं खुल के। आपको एडवर्टाइजमेंट पर बहुत फोकस करना है, ब्रांड प्रमोशन पर फोकस करना है और 10 से 20 अकाउंट आपके सारे सोशल साइट पर बनाने आपको पड़ेंगे, जिससे हर किसी के सामने आपका नाम चला जाए। हर छोटे यूट्यूबर या नॉर्मल अपने छोटे छोटे वीडियो बनवाकर ग्राहकों के और सेटिस्फैक्शन रिव्यू जो उनके होंगे वो यूट्यूब वगैरह पर, आपको फेसबुक पर डालने हैं। 10 से 12 अकाउंट से आप ये डालते रहेंगे। आपका ब्रांड 30 से 35 हज़ार ऑर्डर तक भी आने वाले टाइम में चला जाएगा। आप जितने फेमस होते रहेंगे आपका कपड़ा उतना ही बिकता रहेगा और दिन में कई लाख रुपए तक का प्रॉफिट भी आप कमा सकते हैं। आपको 2 साल खुद को इस बिज़नेस में खपा देना होगा। आप किसी भी वर्ग से हैं, मिडिल क्लास, लोअर क्लास या अपर क्लास से, आप ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो कपड़े का बिज़नेस आपको शुरू कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, एडवर्टाइज़ कैसे करनी है, ये बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस उम्मीद के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपने उसी उम्मीद के साथ में इसे समझा होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आप घर पर बैठे बैठे सोचते रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
कोई भी कुछ नहीं कर पाता है। आप कुछ करने के लिए बाहर निकलो, आपको रास्ते खुद मिलते चले जाएंगे। आज मैंने आपको मैप बताने की कोशिश की है, आपको रास्ते खुद ढूंढने पड़ेंगे, आपको मंजिल खुद ही ढूंढनी पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक बनाए रखिए अपना प्यार हमारे साथ।